एक बहुत बड़ी आर्ट गैलरी ने एक कॉन्टेस्ट डिक्लेयर कराया। उसमें अनाउंसमेंट करी, जो भी पेंटर पीस को डिपिक्ट करेगा, वर्ल्ड की सबसे अच्छी पेंटिंग बनाएगा, उसे $10 मिलियन का इनाम मिलेगा। ये बात पूरी दुनिया में फैल गई और हजारों लोगों ने अपनी अपनी पेंटिंग भेजी। उस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए उन हजारों पेंटिंग में से 100 पेंटिंग को शॉर्टलिस्ट किया गया। 100 पेंटिंग की एग्जीबिशन लगाई गई। इस एग्जीबिशन में इन सब पेंटर्स को इनवाइट किया गया। इसके अलावा साथ ही साथ मीडिया वाले भी बैठे थे और मीडिया वालों के साथ बहुत सारे लोग भी जमा हो गए थे। क्योंकि प्राइज अमाउंट इतना बड़ा था, सबका इंटरेस्ट था ये जानने के लिए, क्योंकि $1,000 मिलियन का इनाम है। कौन जीतेगा ये, वो पेंटिंग कैसी होगी, कौन ये पेंटर होगा जिसको इतना बड़ा अमाउंट मिलेगा। फाइनली वो दिन आ गया। वहाँ पर सारी ही पेंटिंग देखने वाली थी, एक से बढ़कर एक थी। उसमें से कुछ पेंटिंग ऐसी थी जहाँ सबसे ज्यादा लोग जमा थे। एक पेंटिंग थी जहाँ पर एक बिल्कुल साफ पानी की नदी बह रही थी। वहाँ कुछ पहाड़ थे, उसके ऊपर बर्फ जमी हुई थी और पीछे से एक सनराइज हो रहा था। एक और पेंटिंग थी जहाँ पेंटर ने पीस को डिपिक्ट किया था फुल मून नाइट के थ्रू। यही के बिल्कुल पीसफुल लेक थी, उसका पानी बिल्कुल स्टिल था, इतना स्टिल कि उसमें से आसपास की सब रिफ्लेक्शन नजर आ रही थी, बिल्कुल एक मिरर की तरह। आसमान में कुछ तारे चमक रहे थे और एक चांद चमक रहा था। उसके अलावा एक पेंटिंग थी जिसमें सफेद बादल थे, नीला आसमान था और उसमें हरी हरी घास थी। यानी कि सारी ही पेंटिंग ऐसी जिसको देखकर दिल सुकून में आ जाए। तो कॉन्टेस्ट बहुत ही टफ था। उसके सारी ही पेंटिंग एक से बढ़कर एक थी। जजेस के लिए शॉर्टलिस्ट करना बहुत ही मुश्किल था। कौन सी पेंटिंग बेस्ट है, दैट वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट। लेकिन वो मोमेंट आ ही गया जिसमें जजेस ने अपना माइंड मेकअप कर लिया और एक पेंटिंग को सारी पेंटिंग में सेलेक्ट कर लिया और उस पेंटिंग को बड़े से कर्टन के पीछे रख दिया। सामने सारी पेंटर बैठे थे और वो लोगों की भीड़ थी, सबकी क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही थी क्योंकि अमाउंट बहुत बड़ा था। लेकिन जैसे ही पर्दा हटाया और सामने से जब सबने उस पेंटिंग को देखा तो सब हैरान रह गए। सब एक दूसरे की शक्ल देखने लगे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है, क्योंकि वहाँ जो पेंटिंग दिख रही थी उसमें दूर दूर तक पीसफुल एनवायरनमेंट नजर ही नहीं आ रहा था। तो सबको लगा आर्ट गैलरी से कुछ गलती हो गई है या फिर किसी ने गलत पेंटिंग रख दी गई है। तो कुछ पेंटर एक साथ गए और उस आर्ट गैलरी के ओनर से मिले और पूछा, क्या ये कोई गलती है, गलती से कोई गलत पेंटिंग वहाँ रख दी गई है। आर्ट गैलरी का ओनर मुस्कुराया और कहा, नहीं, ये पेंटिंग बिल्कुल ठीक है। जजेस ने इसी पेंटिंग को सेलेक्ट किया है और यही पेंटिंग आज की विनर है। सारे पेंटर ये जवाब सुनकर गुस्से से भर गए और सबने मिलकर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया और सारे मीडिया गैलरी के ओनर के पास गए और अपने अपने माइक के मुंह के आगे रख दिए। अगेन वो आर्ट गैलरी का ओनर जो था हल्का सा मुस्कुराया और उसने कहा कि मुझे कुछ बोलने से पहले आप एक बार उस पेंटिंग को गौर से देखें, थोड़ा करीब जाकर देखें, शायद आपको कुछ ऐसा नजर आए जो दूर से नजर नहीं आ रहा। सबने एक ही चीज को देख लिया, इस पेंटिंग में आंधी है, तूफान है, चारों तरफ सब कुछ तहस नहस हो रहा है, आसमान में बिजली कड़क रही है, काले बादल हैं, ये सब कुछ आपने देख लिया, लेकिन एक चीज नहीं देखी, इस पेंटिंग में एक घर भी है। उस घर में एक छोटी सी खिड़की है जहाँ पर एक आदमी खड़ा है। और से जाकर देखें, वो जो आदमी खड़ा है और बाहर देख रहा है, उसके चेहरे पर कोई डर नहीं है,
बल्कि हल्की सी मुस्कुराहट है, एक ठहराव है, एक सुकून है। और यही है पीस का असली मतलब। यानी पीस का मतलब ये नहीं कि हमारे बाहर सब कुछ ठीक हो और हम पीसफुल हों, क्योंकि वो टेम्पररी है। असली पीस का मतलब ये है कि हमारे बाहर चाहे जो कुछ भी हो रहा हो, अंदर से पूरी तरह पीसफुल है, हमारे दिल में सुकून है। क्योंकि जिसके दिल में सुकून नहीं है, उसको दुनिया की किसी खूबसूरत जगह में ले जाओ, उसको अच्छा नहीं लगेगा। और जिसके दिल में सुकून है, उसके बाहर चाहे कुछ भी हो रहा हो, चाहे मौसम कैसा भी हो, चाहे उसके आसपास में सब कुछ तहस नहस क्यों ना हो रहा हो, तूफान हो, लेकिन वो अंदर से बिल्कुल सुकून में रहता है। और